तुमसे पहले वो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसका भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक जमाने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तक बुलाओ पुलिस को। हूँ यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। बाजवा साहब की एक वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल आज जा रही है, जिसमें उनको एक शख्स ने, नामालूम शख्स ने किसी नामालूम लोकेशन पे गालियां निकाली और उनके साथ बदतमीजी। इसे देखकर हंसी भी आती है, इसे देखकर रोना भी आता है। हमें वो वक्त याद आता है जब इनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी मुमकिन नहीं था, और आज ये वक्त एक शख्स हाथ में मोबाइल कैमरा लिए इनकी फैमिली के सामने आता है, इनके साथ कालम गलोच करता है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट, वो हंसी, इनकी बेबसी की वो कहानी सुनाती है। यही वो शख्स था जिनको कभी अपने तख्त पे बैठे होने का नशा था, और आज सब कुछ बदल चुका है। ये होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था, ये बात एक डिफरेंट तर्ज पे चलती है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बात पहले कह चुका हूं कि दिलों की नफरतें जब बढ़ती चली जाएंगी तो नफरत क्या गुल खिलाएगी किसी को मालूम नहीं है। इसी नफरत से बचने का मशवरा मैं देता आया हूं, और इसी नफरत से बचाने के लिए हम रोज बात करते हैं। आज ये एक वाकया है, कल ये दूसरा वाकया, तीसरा, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां के ब्यूरोक्रेट्स, जहां के आर्मी चीफ, जहां के जजेस जब रिटायर होते हैं तो वो मुल्क से बाहर कयाम करने को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू कि वो पाकिस्तान में रहें। ना उनके बच्चों की तालीम यहाँ पर, ना उनका इलाज यहाँ पर, ना उनके सोशल सर्कल्स यहाँ पर। वो शॉपिंग करने जाना चाहें तो बाहर किसी अच्छे से मुल्क के अंदर जाते हैं जो उनकी शान शयान। रिटायरमेंट के बाद भी डिफरेंट मुल्कों की जो नेशनैलिटी हासिल करना भी एक आम सी बात। पाकिस्तान को ठीक करना है, ये सब बड़े दावे, बड़े नारे, और ये ना जाने इस मुल्क के करता धरता और स्याह सफेद के मालिक बने रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर तब तक ही रहते हैं जब तक ताकत का कोई कॉरिडोर इनके हाथ में रहता है। जैसे ही ताकत इनके हाथ से जाती है, ये मुल्क शायद इनके रहने के काबिल नहीं रहता। ऐसा होता क्यों? पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया गया जहां पर किसी चीज की कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई यकीनन किसी बात से नहीं कहा जाता। दुनिया के तमाम मुल्क जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया जाता है, वहां पे एक प्री प्लान के आगे मुस्तकबिल की जो आगे मनसूबाबंदी है उसको करने के लिए अहम पॉइंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, उसके ऊपर अमल पैरा किया जाता है। या गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, लेकिन एज अ स्टेट हमने कुछ चीज़ों की रिफॉर्म्स करनी है, उसके बारे में देखा जाता है, लिखा जाता है, सोचा जाता है अगले 30 साल में हम कहाँ होंगे, अगले 40 साल में हम कहाँ होंगे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जाने से तमाम पॉलिसीज बदल जाती हैं, गवर्नमेंट आने से तमाम पॉलिसीज बदल जाती हैं। किसी के दौर के अंदर सड़कों पे ज्यादा जोर होता है, कोई इंसानों पे काम करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या इस रियासत पाकिस्तान की क्या कोई एक पॉलिसी भी है जो इसकी यूथ के लिए डेवलप की गई हो? कोई ऐसी इकोनॉमी की पॉलिसी भी दी हो जो हमें मुमताज करे और हमें ये बताए कि हम 30 साल के बाद कहाँ पे खड़े होंगे? हम तो हर दफा इलेक्शन पे एक नया फड्डा डाल के बैठ जाते हैं, एक नया चूचू का मुरब्बा बन जाता है। इसको कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता, लेकिन हर दफा एक कुछ किरदार हैं जो पेश है,
वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। कभी एक साइड वाले दूसरी साइड पे इल्जाम लगाते हैं, दूसरी साइड वाले पहली साइड पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अगर ये लोग किसी तरह से भी इन लोगों के साथ ना मिलें तो हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें बदलनी शुरू हो जाएं, पावर कॉरिडोर्स चेंज हो जाएं। जिन लोगों ने मुमकिना तौर पे इक़्तिदार में आना है, ये जो अफसरशाही है, ये उन्हीं के खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च कर दे, ये अकल तस्लीम करने के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। हमने जब आम लोगों से बात की, आम तरह से बात की, आम पाकिस्तानी से बात की, रिक्शे वाले से बात की, टीचर से बात की, पाकिस्तान से वाबस्ता किसी भी शोबे से हमने बात की, तो हर दिल के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। नफरत उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, नफरत उस ताकतवर निज़ाम के खिलाफ है जिसने एक कमजोर आदमी को पसे पुश डाल दिया, जिसने एक कमजोर आदमी को कभी ऊपर उठने नहीं दिया। क्यों पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिलसिला नहीं जारी रह सकता कि जो भी पाकिस्तान की अहम ओहदों पर फाइज रहेगा उसके बच्चे पाकिस्तान में तालीम हासिल करेंगे, जो भी पाकिस्तान के आला ओहदों पर फाइज रहेगा वो पाकिस्तान की बनाई हुई चीजों को ही इस्तेमाल करेगा, जो पाकिस्तान के आला ओहदों पर फाइज रहेगा वो एक आम आदमी की सी जिंदगी गुजारेगा, वो असल मानों में एक सर्वेंट के तौर पर, एक अवाम के नौकर के तौर पर काम करेगा, ना कि उसके दरवाजे के बाहर लगे आम लोगों की लाइनें देख के आम पाकिस्तानी उससे मरूब होता है। बीइंग अ कौम ये बात हमें बुरी लगेगी, लेकिन हम बहुत ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार हैं। हम हर ताकतवर को सलाम करने के लिए तैयार रहते हैं और हर कमजोर को दबाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अफसरशाही जो है वो रियल मानों में एक अवाम के नौकरों की तरह हमारी खिदमत के लिए बरसरे पैकार है? कब हमारे थानों से ये रिश्वत सतानी के बाजार खत्म होंगे? कब पुलिस की प्रोटेक्शन में जाकर आपको तहफ्फुज़ का एहसास होगा, ना कि लुट जाने का? कब पटवार का निज़ाम ठीक हो पाएगा? ये वो लोग हैं जो अवाम में से हैं और अवाम में से ही इन ओहदों के अंदर फाइज होते हैं, लेकिन वो खास और अवाम जो है वो आम। ये एक फर्क है जिसने पाकिस्तान की एक डिवीजन कर दी है और इस डिवीजन का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। पाकिस्तान में यूथ के पास ना तो यकसा मौके हैं रोजगार के, ये यकसा मौके रोजगार के और आगे तरक्की करने के लिए यकसा मौके कैसे मिलेंगे जब हमारे पास एक टोटल पॉलिसी नहीं होगी, एक पॉलिसी जिसने हमें अगले 30-35 साल के लिए जहां पे खड़ा करना है वहां का कोई जो वे ऑफ लिविंग नहीं देती, हमें एक डायरेक्शन नहीं देती। ये सब कुछ गुजरता जाएगा, गुजरने के साथ साथ हालात मजीद पैथेटिक होते जाएंगे, ये ताकतवर अपनी मनमानियां करते जाएंगे, लेकिन इसमें अवाम का भी कसूर है। यानी कि पाकिस्तान में हर शख्स सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए इतना पागल है कि उसको लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत भी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि वो ये पैसे पूरे कर लेगा। जब तक पैसे पूरे कर लेगा कि ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर राइज रहेगा, तब तक ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। तब तक कोई आके अवामी टर्न के अवाम के लिए कोई मंसूबे नहीं बनाएगा, अवाम के लिए कोई प्लानिंग नहीं होगी, अफसरशाही दिखाई जाएगी। ये वो अफसरशाही जो इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमती है, इनके घर देखने से काबिल हैं। GOR और बाकी जो इलाके हैं उनके अंदर डिफरेंस वाजे है, कैंट के इलाके और बाकी आवाम आदमी के इलाके डिफरेंस वाजे है। इतने डिफरेंस हमने क्रिएट कर लिए हैं इस पाकिस्तान के अंदर कि अब हमें समझ नहीं आती कि अब हम पाकिस्तान का करेंगे क्या और पाकिस्तान के साथ कराएंगे क्या। आप जनरल बाजवा 2 सीढ़ियों के ऊपर बैठे, जिनके आगे पीछे लोग, प्रोटोकॉल्स, इनकी सिक्योरिटी, सब कुछ होता था। आज किसी दूसरे मुल्क में जाके आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये आम जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अल्टीमेटली एक आम पाकिस्तानी को
जिसको किसी भी मुल्क की एम्बेसी वीजा देने से भी रिफ्यूज कर देती है। ना उसके पास बैंक बैलेंस है, ना उसके पास वो मुतलका डॉक्यूमेंट्स बनाने के पैसे हैं कि वो जाके अप्लाई करके किसी दूसरे मुल्क में जा सके। हाँ, आपके पास पैसा होना चाहिए, चाहे करप्शन का, चाहे चोरी का, चाहे डकैती का, फिर आपको कोई किसी दूसरे मुल्क में जाने से नहीं रोकेगा। अल्टीमेटली इसे मजबूरी समझें या कोई दूसरी चीज समझ लें, अल्टीमेटली एक आम पाकिस्तानी की मेजॉरिटी तादाद ने रहना पाकिस्तान में ही है। तो हम आम पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी हैं, मगर क्या ये बाबू साहब, ये तमाम लोग, ये भी पाकिस्तानी हैं जिनकी रिटायरमेंट पाकिस्तान से बाहर, बच्चे पाकिस्तान से बाहर, जायदादें पाकिस्तान से बाहर, इसमें पॉलिटिशियन भी शामिल कर लें, इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल कर लें। रहेंगे तो सिर्फ मैं और आप, जिनके पास शायद वो मुमकिना चीजें नहीं हैं, वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि हम इस मुल्क को लीव करके चले जाएं। अल्टीमेटली स्ट्राइव हमें करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी। जो हम सोच रहे हैं ऐसा इस मुल्क के अंदर होने नहीं लगा, लेकिन इसके लिए कोशिश की जा सकती है, इसके लिए आवाज उठाई जा सकती है। आज जंग न्यूज में, ये जंग न्यूज़पेपर देखा, उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज थी, वो ये थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गया। इकोनॉमी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हर शोबे में पीछे छोड़ दिया। 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ, जब मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तो तब हम इन लोगों को अपने ऊपर बोझ समझते थे। वहां फिर हमसे बेहतर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहां बेहतर अशारी हैं, बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं नहीं कहता कि वहां पे सारे फरिश्ते आ गए, लेकिन कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ ना कुछ लॉ उस कंट्री के अंदर चलता है, जिसके इशारे मस्बत आ चुके हैं, जो ग्रो कर रहा है, जिसके बाद 76 अरब डॉलर से ज्यादा के असासे पड़े हैं। और हम पाकिस्तान, इतना बड़ा मुल्क, हमारे पास सिर्फ 4 अरब डॉलर से कम के असासे अब तक मौजूद है। और डिफॉल्ट की रट लगाए हुए हैं हम सब लोग। कैसे आगे जाएंगे, कैसे नहीं, तो ये हमें भी पता नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान में इन अफसरशाही और ताकतवरों को ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए, उनका जो कुछ भी होगा वो पाकिस्तान में होगा, उनका जीना मरना पाकिस्तान में होगा, तो हालात बहुत हद तक बेहतर किए जा सकते हैं। जब इनको भी पता होगा कि इनकी औलादों ने इन्हीं स्कूलों, इन्हीं कॉलेजों, इन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ना, तो फिर तालीम का निज़ाम ऑटो पे बेहतर हो जाएगा। जब इनको पता होगा कि इन्हीं बच्चों ने जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर सफर करना है, तो ये ट्रांसपोर्ट भी बेहतर हो जाएगी। जब इनको ये पता होगा कि इनका इलाज भी इन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर होना है, तो फिर हॉस्पिटल का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये शायद एक सोच है, एक ख्वाब है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो पाए या ना हो पाए। आपने जनरल बाजवा की सूरत में माजी का अरूज और हाल की जिल्लत ये भी देख ली है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप अब खुद समझदार हैं, ताकतवर भी समझदार है, आप भी समझदार, लेकिन मसला सिर्फ एक है। एक आम आदमी के तौर पर मैं बोलता नहीं हूं, और जिन्हें बोलना चाहिए वो अपने मुफादात के अंदर इतने दबे हैं कि उनकी आवाज उनको खुद सुनाई नहीं देती। कौम को अगर उठा के कहीं ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो तारीख में जिंदा रहेंगे, नहीं तो दफन हो जाएंगे, वैसे जैसे बहुत से लोग आगे हो चुके हैं। तो यही कुछ था जिस वीलॉग में, सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।